अगर आपका भी एग्ज़ाम है 7 क्लास का, अभी फाइनल एग्ज़ाम है जो कि आपका 17 मार्च को होने वाला है, तो उसका ये जो आपका पेपर है, आपका ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। आपका यही जो है पेपर आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ये जो पेपर आपको हम बता रहे हैं, यही पेपर आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम क्या करते हैं, चलिए आपको इसका जितना भी प्रश्न दिया हुआ है, इस सभी प्रश्नों को हम आपको बता देते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए, ये कक्षा 7 क्लास का है, आपका 7 क्लास का ये है। आपका जो 17 फरवरी का है, वो आपका एग्ज़ाम जो है वो है आपका हिंदी का, ठीक है। 50 अंक का है, समय 2 घंटे रहेगा, क्लास 7 है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपका अपना नाम भरना है, आपका जो भी अपना नाम है आप यहाँ पर अपना नाम भर देंगे, अपना क्रमांक भरना है आपको, यहाँ विद्यालय का नाम भरना है, यहाँ पर आपको प्रखंड भरना है, उसके बाद यहाँ पर संकुल का नाम भरना है और यहाँ पर आपको जिला का नाम भरना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका जो प्रश्न है वो क्या है। प्रश्न को देखिए और अच्छे से आप याद कर लीजिए। याद करने के बाद आप जा कर के एग्ज़ाम में आराम से लिख पाएंगे। आपके लिए देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो आपको बताना है कि कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से कौन सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का है, समझिए आपका 10 नंबर आसानी से मिलने वाला है। कह रहा है कि वर्षा बहार पठार एक क्या है, तो एक कविता है। पहला का आंसर होगा आपका कविता। दूसरा का है कि अब्दुल कलाम के बचपन में पक्के मित्र थे, तो कितने मित्र थे, तो 3 मित्र थे, ठीक है। आपका इसका हो जाएगा 3 मित्र। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बुरी तरह हारना या बुरी तरह से हारना, ठीक है। आपका इस घ का आंसर हो जाएगा। देखिए, घ जो है आपके, जो घ का आंसर होगा अगर कि हिमसुक एक क्या था, तो एक तोता था। जो हिमसुक था वह एक तोता था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति, ठीक है, कहाँ पहुँचे, तो सिंधु के किनारे पहुँचे थे, सिंधु के किनारे, ठीक है। चलिए, हो गया आपका 1 नंबर। देखिए, आप देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए, दूसरा में आपको सही और गलत को चुनना है, कौन सही है और कौन गलत है। देखिए देखिए, दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। करेंगे, देखिए कि व्हेन सॉन्ग चीनी यात्री थे, तो सही बात है, ठीक है। ये व्हेन सॉन्ग चीनी यात्री थे। तो सरकार है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बनारस में हुआ था, तो नहीं, गलत बात है, इनका जन्म बनारस में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा का संबंध समाज सेवा से है, सही बात है, आपका ग का आंसर सही है। चौथा है कारक के 4 भेद होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, कारक के 4 भेद नहीं होते हैं। चल देखिए, अब आपका अगला है 3 नंबर। देखिए, ये जो है आपका 3 नंबर है, ठीक है। 3 में आपको क्या करना है कि यह स्तंभ अ है और यह स्तंभ ब है, इसको आपस में दोनों को मिला देना है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि पहला है आपका कि प्रतीक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको मिलाएंगे क को 3 में, यानी कि इंतजार। प्रतीक्षा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका इंतजार। ये अच्छे से हम एक बार फिर से मिला देते हैं यहाँ पर। देखिए, प्रतीक्षा का पर्यायवाची होगा आपका, यानी कि 3 में इसको मिलाएंगे, एक को मिलाएंगे 3 में। देखिए, राजा का लड़का क्या होता है, तो राजपुत्र होता है, ठीक है, इसको मिलाएंगे हम लोग 5 में। उसके बाद है सुंदर का विलोम, शब्द का विलोम क्या होगा, तो कुरूप होगा, 4 मिलेगा, ठीक है, ग का। 5वां है भुजंग का अर्थ क्या होता है, भुजंग का अर्थ होता है सांप, 2 नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है। गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है, तो ये है आपका विद्यापति, ठीक है। ऐसे आपको मिला देना है, ऐसे ही आपको मिला देना है सभी में, ठीक है। आपका ये भी आपका 10 नंबर का है, आपको आसानी से 10 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे, बहुत ही आसानी से। अब देखिए, आपका जो अगला है 4 नंबर, कह रहा है यहाँ पर कि लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 50 शब्दों में इसका हमें उत्तर देना है, ठीक है। इसमें से हमें 2 प्रश्न का उत्तर देना है, 1 प्रश्न का हमें 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। 2 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला में है कि नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा। दूसरा का है कि आर्यभट्ट के अनुसार रवि मार्ग किसे कहते हैं। देखिए, इन दोनों में से किसी एक को आपको उत्तर देना है। आपका 2 को जो प्रश्न दिया हुआ है, ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को हमें उत्तर देना है। देखिए, चलिए हम उत्तर लिखते हैं। देखिए, हमने पहला का उत्तर लिखा है कि नचिकेता ने
यमराज से पहला वरदान मांगा था कि पिता का स्नेह मांगा था। ठीक है, यानी कि नचिकेता ने यमराज से पहला वर्ग जो मांगा था वो मांगा था पिता का स्नेह, जिसका अर्थ होता है कि जब वह अपने पिता के पास लौट जाएं तो उनके पिता उनसे नाराज न हो, ऐसा वो वर्ग मांग रहा था। चल देखिए, देखते हैं ख में देखिए क्या उत्तर आपका दिया है प्रश्न। पहला प्रश्न यह है कि अपनी हार से क्रोधित हुए राजा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली। दूसरा का है कि सोना के छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे, कि सोना को छोटे बच्चे अच्छे क्यों लगते थे। चलिए इसका हम उत्तर लिखते हैं। देखिए लिखेंगे कि सोना को छोटे बच्चे इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि वह मासूम और प्यारी थी और उनके साथ खेलने का मौका ज़्यादा मिलता था। सोना बच्चों के साथ मनमोहक खेल कूद करती थी। ठीक है, देखिए मनमोहक खेल कूद करती थी। चलिए देखिए, अब आपका अगला जो प्रश्न है वो है आपका 5 नंबर, मतलब कि दीर्घ उत्तर यह प्रश्न लगभग 100 शब्द में उत्तर देना है। लिखेंगे पहला है कि गुड्डी अपनी तुलना बंधुओं मजदूरों से क्यों करती है, अर्थात दूसरा का है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार का परा रहने दो म्यान। ठीक है, कि इन दोनों में से हमें किसी एक का उत्तर देना है। तो देखिए लिखेंगे उत्तर। चलिए कबीर के दोहे का अर्थ लिखना है तो हम किसी एक को दे देंगे। चलिए हम गुड्डी वाला देते हैं उत्तर। कहा कि यहाँ पर उत्तर लिखेंगे गुड्डी वाला में, गुड्डी बंधुआ मजदूर की तुलना करती है क्योंकि उसे भी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। वह भी लगातार कठिन काम करने को मजबूर है और सुस्ताने का भी अवसर नहीं मिलता। लोग उसे सुस्त कहकर हीन समझते हैं, जैसे बंधुआ मजदूरों को। ठीक है, क्योंकि उसे भी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। वह भी लगातार कठिन काम करने को मजबूर है और सुस्ताने का भी अवसर नहीं मिलता। लोग उसे सुस्त कहकर हीन समझते हैं। इसी को 2 बार लिखा गया है ना जी। ठीक है, हीन समझते हैं, जैसे बंधुआ मजदूरों के साथ होता था। इसीलिए वह अपने स्थिति को बंधुआ मजदूरों की स्थिति से तुलना करती है। ठीक है, चलिए आपको जितने प्रश्न हैं सभी हो गया। चलिए अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, ठीक है, यानी कि देखिए प्रश्न आपका जो है यही आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं ये सारे प्रश्न लाने वाला हूँ। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न होगा मैं 18 को उसके लिए भी प्रश्न लाऊंगा, यानी कि सभी प्रश्न आपको मैं देने वाला हूं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए।